माँ, अपने इस पुत्र को छोड़कर कभी नहीं जाइएगा माँ। नहीं जाएंगे ना माँ? आप ऐसे ही अपनी इस निर्मल मुस्कुराहट से संसार को सिंचित करते रहिएगा माँ। करिएगा ना? जय माँ, जय माँ। असमय आने के लिए क्षमा चाहता हूँ ऋषिवर। यदि कुछ कहने के लिए आए हैं तो उस और प्रतीक्षा कीजिए। पेट भर गया माँ? अब आप खिलौनों के साथ खेलिए, हम अभी आते हैं। कहिए, क्या कहने आए हैं? ऋषिवर, मेरा ऐसा अनुमान है कि सती अनुसुईया ने माँ कात्यायनी पर मोहन और उच्चाटन का प्रयोग करके उन्हें वशीभूत कर लिया है। आधार? माँ कात्यायनी के कंठ का मुखरित न होना निश्चय ही उनकी तांत्रिक क्रियाओं के कारण माँ कात्यायनी बोल नहीं पा रही हैं। और पता नहीं वो भविष्य में उनके जीवन में और क्या क्या अवरोध उत्पन्न करें। यदि यह सत्य है तो उन्हें कठोर दंड भुगतना पड़ेगा। परंतु वो तो देवी क्षेत्र से जा चुकी है। परंतु उनका तथाकथित पुत्र बाल शिव और उसका साथी नंदी यही हैं, इसी देवी क्षेत्र की सीमा में। मेरे आदेश के पश्चात भी वो अपने पुत्र को साथ लेकर नहीं गई। ढूंढिए उन्हें और पकड़कर मेरे सामने लाइए। मुझे पता है वो कहाँ है ऋषिवर। चलिए आचार्य, अभी रक्षकों प्रस्थान कीजिए। चलिए। हाँ, मैं तुम्हारी मृत्यु। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। देख के नहीं चल सकते, सारे फल गिरा दिए। विलंब होगा तो रिसीवर क्रोधित हो जाएंगे। समेटो समेटो समेटो। अजामुखी, तुम बार बार असफल होती हो, फिर भी बस, इस बार हमारी जीत होगी। विजय और पराजय समय निर्धारित करेगा। अनुसुईया, तप की शक्तियों का सामना असुरी शक्तियां नहीं कर सकती है अजामुखी। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम यहीं से लौट जाओ। अवश्य लौट जाऊंगी, परंतु तुम्हारे प्राण लेने के पश्चात।
बच गई तू। दंडपानी की 1 बार 2 लक्ष्य की नीति के कारण आज तू बच गई, परंतु भविष्य में नहीं बचेगी। हे प्रभु, अब और कितना विलंब होगा शिव कथा सुनाने में। मेरे मित्र के रूप में अब तुम दोनों की मुक्ति का समय आ गया है। माता आ गई क्या प्रभु? हाँ नंदी जी, वो देखिए असुर। शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना। हो शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना। इतना सारा भोजन? परंतु माता, प्रभु का भोजन तो ये कंदमूल है। माता, आप इसे हटा क्यों रही हैं? ये प्रभु का आहार है। यदि आप इसे हटा देंगी तो प्रभु भूखे रह जाएंगे। नंदी जी, यदि मित्र की इच्छा है कि मैं इन्हें न खाऊं तो नहीं खाऊंगा। आज इनका ही लाया भोजन करूंगा। मैं आपको दुखी नहीं देख सकता मित्र। आपकी इच्छा पूरी करने में ही मेरा सुख है। मित्र, नंदी जी महापिशाच दंपति को शिव कथा सुनाने वाले, क्या आप भी सुनना पसंद करेंगी? वो देखिए ऋषिवर, अनुसूया वन को क्यों जला रही है? ये तो शक्ति का दुरुपयोग है, पर्यावरण को क्षति पहुंचा रही है। क्या सिद्ध करना चाहती है ये वन को जलाकर? वो अपार शक्तियों की स्वामिनी हैं। आपको हीन सिद्ध करना चाहती हैं?
मातंगी सती अनुसुईया का आचरण इस देवी क्षेत्र की नीति और नियम के प्रतिकूल है ऋषिवर। मुझे तो ये बोध हो रहा है कि वो अपनी नकारात्मक शक्तियों का प्रयोग कर इस देवी क्षेत्र को देवी विहीन न कर दें। कात्यायन के रहते यह असंभव है आचार्य। असंभव को संभव बनाने और आपको अपने विश्वास में लेकर निश्चिंत करने के लिए उन्होंने यहां से जाने का ढोंग किया है। हाँ ऋषिवर, ढोंग। अन्यथा वो अपने पुत्र को यहां क्यों छोड़ती? ऐसा उन्होंने इसलिए किया है कि अपने पुत्र के माध्यम से अवसर मिलते ही वो हमारी माता को हमसे छीन सकें। कदापि नहीं। हमारी माता को हमसे कोई नहीं छीन सकता। उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता हमसे। यदि उनका उद्देश्य हमारी माता को हमसे छीनने का है तो मैं उन्हें कभी सफल नहीं होने दूंगा। अभी जाकर उनके पुत्र को इस क्षेत्र से बाहर कर दूंगा, क्योंकि ये क्षेत्र मेरा है। यहां मेरा नियम, मेरा अनुशासन और मेरा आदेश चलता है, केवल मेरा। बात महादेव और माता पार्वती के विवाह के कुछ दिनों बाद की है, जब महादेव और माता पार्वती एक दिन भ्रमण पर निकले थे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रभु, आप तो आ जाइए ना प्रभु, आइए ना प्रभु। मैं निर्धन हूं, इसीलिए नहीं आ रहे ना आप मेरे पास प्रभु। इसीलिए मेरे भक्ति का कोई महत्व तो नहीं है आपकी दृष्टि में, परंतु ये मेरा प्रण है। मैं अपने प्राण त्याग दूंगा जब तक आपके दर्शन नहीं हो जाते। मैं आपकी साधना छोड़ूंगा नहीं प्रभु। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गिरजा। हाँ महादेव। मेरा एक निर्धन भक्त मुझे पुकार रहा है, उसे दर्शन देकर आता हूं। उसके इस भ्रम को दूर करना आवश्यक है कि वो दीनहीन और निर्धन है, इसलिए मैं उसे दर्शन नहीं दे रहा। महादेव, ये भी तो संभव है कि वो अपनी निर्धनता को माध्यम बना रहा हो आपके दर्शन लाभ का। संदेह को सत्यता की कसौटी पर परखना होगा। चलो, तुम भी मेरे साथ चलो। निर्धन की निर्धनता और भक्ति दोनों की परीक्षा हो जाएगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वत्स, प्रभु, उठो। हमें पुकारने का उद्देश्य बताओ। दर्शन की अभिलाषा थी प्रभु, जो पूरी हो गई। सभी अपने आराध्य से कुछ मांगते हैं, तुम भी मांगो। मुझे जो चाहिए वो मिल गया प्रभु, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु। परंतु मैं तुमसे कुछ पाना चाहता हूं। आज्ञा दीजिए प्रभु, क्या दूं मैं आपको?
पके हुए चावल और दाल। ये कैसी परीक्षा की घड़ी आ गई? दाल चावल है पर जलावन नहीं है, फिर भोजन पकाऊं कैसे? लगता है हमने तुम्हें समस्या में डाल दिया। नहीं प्रभु, कोई समस्या नहीं है। आप दोनों यहाँ रुकिए, मैं भी भोजन लेकर आता हूँ। गिरजा, कोई साधन नहीं है तो भोजन कैसे पकाएगा ये भक्त? संकट, समस्या और अभाव तो परीक्षा के सही अर्थ को सत्यापित करते हैं महादेव। यदि आपके भक्त की भक्ति सच्ची होगी तो वो इस कठिन परीक्षा में भी अवश्य सफल होगा, अन्यथा मैंने आपकी भक्ति पर संदेह किया, मुझे क्षमा कर दें। आप मेरी परीक्षा में सफल हुए। क्षमा मांगकर मुझ निर्धन को पाप का भागी मत बनाइए माता। मुझे ग्लानि इस बात की है, मेरे प्रभु ने मुझसे मेरे प्राण ही क्यों नहीं मांग लिए? क्यों मुझे उस योग्य नहीं समझा? क्योंकि भक्त भगवान के प्रिय होते हैं। भक्त की क्षति हमारी क्षति, भक्त का कष्ट हमारा कष्ट। इसलिए भगवान भेद विभेद नहीं करते भक्तों में। और इस प्रकार महादेव और माता पार्वती ने उस निर्धन भक्त की भक्ति की परीक्षा ली थी। मित्र की आंतरिक प्रसन्नता इस बात का सूचक है कि आने वाले समय में महादेव और पार्वती की कथा इन पर सकारात्मक प्रभाव होगा। क्यों आई यहाँ? क्यों आई आप यहाँ इसके पास? परंतु मैं आपको क्यों दोष दे रहा हूं? दोष तो इस बहरूपिये का है, इसकी मां का है। इसकी मां ने आपको मुझसे दूर करने के लिए अपने इस मायावी पुत्र को यहां छोड़कर स्वयं देवी क्षेत्र छोड़ने का ढोंग कर दिया। परंतु सती अनुसुईया का यह षड्यंत्र मैं सफल नहीं होने दूंगा। तुम और तुम्हारा ये साथी इसी पल, इसी क्षण देवी क्षेत्र छोड़कर चले जाओ। ये मेरा आदेश है। क्षमा कीजिए ऋषि कात्यायन। मैं आपका आदेश पालन करने में असमर्थ हूँ, क्योंकि मेरी माँ का आदेश है कि मैं यहाँ रहूँ और यहाँ रहकर मित्र कात्यायनी की सहायता करूँ।
और मेरे लिए मेरी माँ का आदेश ब्रह्म वाक्य है। सैनिकों, इन दोनों को बलपूर्वक उठाकर देवी क्षेत्र से बाहर फेंक दो। मेरे शेफ कहीं नहीं जाएंगे, मेरे शेफ कहीं नहीं जाएंगे।